So good morning to once again. Today we are going to start a new chapter, that is areas related to circle. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आप सब when you all were in 7th class and 8th class you have studied about the circles. You have studied about the perimeter of circle, you have studied about the area of circle. ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ जो सर्कल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? Circumference of the circle. So the chapter is areas related to circle. इसमें सबसे पहले हम आते हैं पेरीमीटर पे. पेरीमीटर ऑफ सर्कल. हम थोड़ा बेसिक रिवाइज करेंगे 10th क्लास के हिसाब से. फिर सर्कल का पेरीमीटर का मीनिंग क्या है एक्चुअली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? सर्कमफेरेंस तो वर्ड हो गया, टर्म हो गया, उसकी बाउंड्री. यस, ठीक है ना. ये अगर सर्कल है तो ये सर्कल की जो बाउंड्री हो गई, ये वाला पार्ट पूरा. इस सर्कल पे अगर यहाँ पे इतने पे अगर हमने कोई थ्रेड अगर टाई किया है इस सर्कल के इधर, है ना, तो ये इसकी सर्कल की बाउंड्री हो गई. दिस बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. ठीक है, बाउंड्री ऑफ सर्कल. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द सर्कमफेरेंस. पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम क्या नाम दिया है? सर्कमफेरेंस. ठीक है. सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोथ आर सेम, इक्वल. और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एक्चुअली आपने 7th क्लास में ये फॉर्मूलेस रीड किए होंगे कि भाई सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर. इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे डायमीटर को इसमें डायमीटर के टर्म्स में लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r. तो 2r एक्चुअली क्या है? इट इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायमीटर, है ना. सबको पता है ना सर्कल कि भाई ये अगर ये सर्कल होता है, ये सेंटर O हो गया, यहाँ पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो गया, तो यहाँ पे रेडियस प्लस रेडियस मिलके डायमीटर बनता है. तो यही चीज यहाँ पे भी है कि सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट पाई इंटू डी. ठीक है, तो अगर डायमीटर के टर्म्स में दिया है तो डायमीटर इज नथिंग बट, डायमीटर के टर्म्स में दिया है तो आप सर्कमफेरेंस लिखोगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर. रेडियस के टर्म्स में दिया है तो आप लिखोगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू 2r. और यहां से अगर मुझे पाई की वैल्यू निकालनी है तो पाई हो जाएगा C अपॉन डी. पाई क्या होगा? पाई एक्चुअली आया कहां से? दैट इज द सर्कमफेरेंस अपॉन
डायमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली या तो एग्जाम में गिवन होती है तो 22/7 यू कैन टेक, अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो, और यू कैन टेक 3.14 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली। दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए पाई जो होता है, पाई इज एन एक्चुअली इरेशनल नंबर। यहाँ पे ये 22/7 तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए लिख रहे हैं, बट पाई नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर इसलिए है कि जब यहाँ पे सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो वहां पे एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं मिलते हमें वहां पे, हमें वहां मिलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता तो ये रैशनल नंबर हो जाता, बट हमें किस तरीके के डेसिमल्स मिलते हैं जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो सी और डी को रेशियो को, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी नॉन, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पे समझना है कि उसकी बाउंड्री से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अभी हम बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया क्या है एक्चुअली, क्या बेटा, टोटल, हाँ, द रीजन विच इज कवर्ड बाय द सर्कल दैट इज इट्स एरिया। सपोज ये सर्कल है, यहाँ पे सर्कल ने ये पूरा इस रीजन को कवर किया, ये शेडेड पोर्शन को, तो ये रीजन क्या हो गया, ये पूरा इसका, दिस इज एरिया, इनसाइड पोर्शन इज। और अगर ये आउटसाइड पोर्शन की बात कर रहे हैं तो आउटसाइड पोर्शन क्या हो गया, सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। अगर बेटा सर्कल का एरिया निकालना है, मतलब सर्कल के इनसाइड का रीजन निकालना है, तो आपको यू हैव टू अप्लाई पाई आर स्क्वायर। और सर्कल के बाहर का अगर आउटर बाउंड्री कुछ निकालनी है तो यू हैव टू टेक सर्कमफेरेंस। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 पे आइए। We will solve some few questions from that exercise 12.1. The first question, the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. क्या है क्वेश्चन में, जो दो सर्कल्स है, एक सर्कल को तुमने R1 ले लीजिए, उसका रेडियस कितना गिवन है, हाँ,
दूसरा सर्कल है, इसको R2 ले लो, 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है, फाइंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। हाँ, तो क्या इसमें फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। ठीक है, अभी इन दोनों का जो, इन दोनों सर्कल का सर्कल 1 और सर्कल 2 का जो सर्कमफेरेंस होगा, जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों के सर्कमफेरेंस को, तो जो भी सर्कल यहाँ पे बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, ऐसा पूछा है। तो सर्कमफेरेंस 1 प्लस सर्कमफेरेंस 2 विल गिव यू ए सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस हमने कुछ सी लिया है। ठीक है, अभी सर्कमफेरेंस 1 कितना हो जाएगा बेटा तेरा, 2 पाई R1, क्योंकि वहां पे हमारा रेडियस R1 है। सर्कमफेरेंस 2 में क्या होगा बच्चे, 2 पाई R2, और कैपिटल C मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जब दोनों के सर्कमफेरेंस को हम कंबाइन कर दे रहे हैं तो एक सर्कल, कोई एक ऐसा सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस कुछ अलग है, ऐसा पूछा है। तो उसका सर्कमफेरेंस हमने 2 पाई कैपिटल R ले लो, ओनली R। क्लियर हो गया? यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 2 पाई R1 की वैल्यू 19 प्लस 2 पाई वैल्यू ऑफ R2 इक्वल टू 2 पाई R। इसमें से क्या कॉमन आएगा देखो, इस पूरी लाइन में से, तो 2 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 19 प्लस इक्वल टू 2 पाई R। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो ये 2 पाई और 2 पाई को कैंसिल करो, 19 प्लस 9 इज 28 इज इक्वल टू R, है ना, 28 इज इक्वल टू R। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? यहाँ पे जो रेडियस आएगा दैट इज 28 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ओके, let we move toward the next question. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसा ही है, पर यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the radius of the circle having areas equal to the sum of the areas of two circles. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles. तो यहाँ पे भी आपको बेटा रेडियस 1 गिवन है एंड रेडियस 1 इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस 2 6 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे क्या है, दोनों सर्कल के एरिया को कंबाइन कर दिया और वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू सम सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है। तो एरिया में क्या लिखोगे फॉर्मूले में, यू हैव टू राइट पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू यू हैव पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप पाई की वैल्यू कॉमन निकालो, इधर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो पाई और पाई कैंसल हो गया, पाई एंड पाई कैंसल। नाउ राइट R1 का होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। Now write down 64 plus 36 is equal to R square. So value of R is square root of 100. So finally we get the value of R as 10 सेंटीमीटर। जब हम दोनों सर्कल्स के एरिया को हमने कंबाइन किया तो जो सर्कल हमें मिलेगा उसका रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा उस पर टाइम ज्यादा चाहिए, इसीलिए हम डायरेक्ट कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिर टाइम कैसा रहता है उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं थर्ड या फोर्थ। फिफ्थ पे देखिए आपको ऑप्शंस टिक करने हैं। क्या है क्वेश्चन, हर्षित रीड द क्वेश्चन फिफ्थ। हाँ, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, इसका मतलब क्या है, अगर सर्कल का पेरीमीटर और सर्कल का एरिया इफ बोथ आर इक्वल तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा है। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल पर अगर आप आओगे तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या लिखेंगे बच्चे, 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल को आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हमें रेडियस निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एकदम, देखो आपको इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाई पाई कैंसल, यहां से ये आर और एक आर भी यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। नाउ अभी क्या बचा आपके पास, आर इज इक्वल टू आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। So value of R is equal to 2 centimeter is the correct answer. Understood? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भी नहीं लिखना है, गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो यूनिट्स, ये कितना सेंटीमीटर है मीटर में हमें क्या मालूम, सो वी हैव टू राइट यूनिट्स, ठीक है ना, 2 यूनिट्स।
वो यूनिट्स मीटर भी हो सकता है और सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल 1 पर आइए। एग्जाम्पल 1 आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 मिला। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करो पीयूष पटेल। पढ़ो पढ़ो। नोट डाउन द प्रॉब्लम। देखिए क्या है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड at a rate of ₹24 per meter is ₹5280. The field is to be plowed at a rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. देखो इस क्वेश्चन में आप लोग लिखो और 2 बार पढ़िए क्वेश्चन, 2 से 3 बार पढ़िए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या करना है। जब तक क्वेश्चंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी ये सर्कल है, सर्कुलर फील्ड। सर्कुलर फील्ड का क्या गिवन है बेटा? फेंसिंग गिवन है। क्या गिवन है?
व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेंसिंग? फेंसिंग की कॉस्ट गिवन है। फेंसिंग का मतलब क्या हो गया? फेंसिंग मतलब क्या है? उसकी आउटर बाउंड्री को तार से या किसी चीज से फेंस करना, तार से, वायर से, या और कोई दूसरे किसी चीजों से, इसको इस तरीके से उसकी इस फील्ड को क्या किया है? फेंसिंग की है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो फेंसिंग की गई है वो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, पर मीटर माने 1 मीटर के हिसाब से कितनी फेंसिंग का कितना कॉस्ट था? 24। और टोटल फेंसिंग कॉस्ट है टोटल फेंसिंग कॉस्ट है 5280। 5280। अभी क्या होगा? जब मैं ये टोटल फेंसिंग कॉस्ट में से 1 मीटर का फेंसिंग कॉस्ट निकाल दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल पेरीमीटर यहां पे मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो क्या करना होगा? इसकी जो इतनी टोटल कॉस्टिंग है इसके पूरे फेंसिंग की, उसमें से 1 मीटर का कॉस्ट आप डिवाइड कर दो। 1 मीटर का कॉस्ट, जब आप 1 मीटर का कॉस्ट डिवाइड कर दोगे तो आपको इसकी टोटल फेंसिंग मिल जाएगी। और ये टोटल फेंसिंग 5280 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 220 आएगा। 220 मीटर, ठीक है, डिवाइड करने पे। अब यहां से इस सरकमफेरेंस में से जब 220 आया तो इसको कंपेयर करके फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रेडियस, जो आप लोगों ने 7th क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। तो भाई सरकमफेरेंस आपको 220 मीटर मिला है, तो सरकमफेरेंस क्या है यहाँ पे? 2 पाई आर इक्वल टू 220। अब जब पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है पाई की वैल्यू। 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 220। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 220 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 22, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 22। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रहा है तो कैंसलेशन करिए। 22 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स, 2 से ये आएगा 5 टाइम्स, तो r इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इज r की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपको क्या मिला? रेडियस ऑफ सर्कल मिला है अभी तो। अब वापस से क्वेश्चन पर आइए। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या फाइंड करना था। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट ए रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। फील्ड को क्या करना है? प्लॉ करना है। प्लॉ, प्लॉ मतलब उसको ट्रैक्टर से या हल से जो प्लॉइंग करते हैं अंदर के एरिया को, अंदर के रीजन को, उस प्लॉइंग का कॉस्ट कितना है 1 मीटर स्क्वायर का? 0.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 0.50 पर मीटर स्क्वायर है ना? फील्ड को अगर प्लॉ करना है तो आपको पूछा है कि इस प्लॉइंग कॉस्ट क्या होगा, इसका प्लॉइंग कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले प्लॉ करना है, दैट मीन्स आपको इसका क्या निकालना होगा? हाँ, ठीक है ना। ये सपोज ये पूरा ये फील्ड के अंदर में ये प्लॉइंग कर रहे हैं इतने रीजन में, इतने रीजन में पूरा
प्लॉइंग कर रहे हैं। तो you have to find the area of the field. So for plowing, find the area of field. So area हो जाएगा बेटा आपका pi r square. Now substitute the value. Pi value is 22/7 and radius is 35 multiply 35. यहाँ पे इसको कैंसलेशन करोगे, 7 के टेबल से कटेगा, 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई करिए, 22 इंटू 5 इज 110, मल्टीप्लाई 35, 110 और 35 को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है? 3850। मल्टीप्लाई ठीक से कर लिया है। So area of field you are getting it as 3850 per meter, 3850 मीटर स्क्वायर। अब प्लॉइंग, अब टोटल उसकी कॉस्टिंग पर आई है कि पूरा जो खेत को प्लॉ करेंगे तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है बच्चे? 0.50 रुपीज। 0.50 रुपीज मीन्स 50 पैसा, है ना, 50 पैसा ही बस कॉस्टिंग है। तो हमारे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर कॉस्ट है? हाँ, तो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग फॉर 3850 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3850 मल्टीप्लाई 0.50। तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3850। हाँ, ये डेसिमल हटा दो तो ये हो जाएगा बेटा नीचे 50/100। डेसिमल रिमूव कर दीजिए। अभी यहाँ से देखो, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया इधर, और इधर 0 कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना कॉस्ट बच रहा है? ₹385 इंटू 5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कॉस्टिंग आ रहा है? 1925 रुपीज। तो फाइनल आपको पूरा फील्ड को प्लॉ करने के लिए, तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से था, पहले आपको सरकमफेरेंस था, सरकमफेरेंस से हमने रेडियस फाइंड किया, रेडियस से हमने एरिया फाइंड किया, और एरिया से बाद में हमने उसकी कॉस्टिंग फाइंड आउट